है। आए मिलकर उस सर्वशक्ति सर्वव्यापी ईश्वर से आप सबकी उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। Sir, I present to you 178 candidates who have been found eligible for the award of the University Gold Medals. Ratandeep Singh, चलिए कुछ गोल्ड मेडलिस्ट से जाने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी जो है उन्हें हो रही है। फाइनली जो है गोल्ड मेडल से आपको सम्मानित किया गया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आरुषि शर्मा है। मैं जीएमसी जम्मू से पास आउट हूँ। मैंने 2017 में एमबीबीएस स्टार्ट किया था। 22 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैं करंटली JR1 हूँ, जनरल सर्जरी में। इस टाइम पोस्टेड हूँ जीएमसी नागपुर में। आपको एक नहीं बल्कि 4 मेडल से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर, मुझे 4 गोल्ड मेडल्स मिले हैं फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन एमबीबीएस ड्यूरिंग द एमबीबीएस कोर्स। कुछ नेम्ड मेडल्स हैं और एक यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल है फॉर द सेड कोर्स। तो ऑब्वियसली खुशी की बात होती है, और जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो चांसलर और कोर्ट चांसलर हैं, उनके हाथों से जो है आपको ये सम्मान मिला है। जी सर, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, जिन्होंने थ्रू आउट 5 ईयर्स, मोर देन 5, इट इज़ 6.5 ईयर्स का कोर्स। 5.5 ईयर्स हम पढ़ाई करते हैं, 1 ईयर हम इंटर्नशिप करते हैं। उस पूरे टाइम पीरियड में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने, और स्पेशली मेरे टीचर्स ने। थ्रू आउट जीएमसी जम्मू की फैकल्टी ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट करा है। एंड इफ वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे विद दीज मेडल्स, आई वुड मतलब owe this to the entire faculty, to my parents, to my extended family, to everybody who has in one way or the other supported me throughout this journey. आखिर में कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं जो जूनियर्स हैं, ताकि वो भी जो है इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा सके? Sir, it is just that कि if you study with the motto that tomorrow you will deal with lives. आप कल जाके लोगों के साथ, लोगों के लिए काम करने वाले हैं। हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम अप्लाई करने वाले हैं टू नॉर्मल पीपल, जो आपके पास एक होप के साथ आते हैं कि उनकी लाइफ में जो उनकी डिजीजेस हैं उनका क्योर आपके थ्रू है। तो जो भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी यही मतलब टिप तो नहीं है, बट जस्ट एक एडवाइस है कि आप लाइफ में कुछ भी पढ़ते हैं तो विद द बिगर पिक्चर पढ़िए कि वेर एवर यू रीच यू आर गोइंग टू सर्व पीपल, और उन लोगों की उम्मीद आपसे है। तो अगर जितना आप अच्छा करेंगे लाइफ में, उन लोगों का ही भला होगा। इन द एंड सब कुछ घूम के हमको ही मिलता है, तो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। MSc Zoology Gold Medal goes to Mukul Adotra. MSc Microbiology, the University Gold Medal goes to Kritika Bakshi. MSc Electronics, the University Gold Medal goes to Sumiksha Khajuria. MSc Biotechnology, the University Gold Medal goes to Ayushi Verma. MSc Human Genetics, the University Gold Medal goes to Hiza Bharti. MBBS Arnav Goel gets 2 gold medals. Virender Goel Memorial Gold Medal ENT, and Dr. J.R. Sethi Memorial Gold Medal in Ophthalmology. चलिए मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवंतिका गुप्ता है। तो अवंतिका जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने मेडल जीता है, आपको मेडल से सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, एंड ऐसा लग रहा है कि लाइक हमने जो उस टाइम पे मेहनत की, लेट नाइट स्टडीज़, एग्जाम्स, वो स्ट्रेस, एंड आज उसका एक फ्रूट मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, तो जिस तरह से आपने बाजी मारी है, तो क्या एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहेंगी? बस हर चीज़ को एक पर्सनल ग्रोथ की तरह लेना चाहिए, एंड हार्ड वर्क करते रहो। रिजल्ट की इतनी केयर नहीं करनी चाहिए, बस अपने पर्सनल माइलस्टोन्स, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड रिजल्ट विल बी ऑल योर्स। जैसे कि आपने मेडल जीता है, और इस समय प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? मैं इस समय प्रेजेंटली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ मैंने एग्जाम्स दे रखे हैं, उनके रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ, एंड पाइपलाइन में और भी एग्जाम्स हैं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर्टिकुलर एमबीए में जो है आपने मेडल जीता है, तो क्या स्कोप जो है आपको नजर आता है? जी, मेरी एमबीए में प्लेसमेंट भी हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में, बट बिकॉज मेरे कुछ और गोल्स थे तो मुझे वो छोड़नी पड़ी।
तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। आप अपना पर्सनल बिजनेस, जैसे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग खुद बिजनेस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे इंडिया काफ़ी प्रमोट कर रहा है स्टार्टअप कल्चर को, तो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा MBA के बाद, और एक आपकी ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ होती है। आप किसी भी सेक्टर में जाके, बीट कॉर्पोरेट और बीट गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज आजकल हर चीज़ मैनेजमेंट रिलेटेड तो है ही है, तो इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप। तो आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। हाँ जी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर विशाली। डॉक्टर विशाली जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक नहीं बल्कि 4 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। यस, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? ग्रेट, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, जो आपने मेडल्स जीते हैं ये किन किन क्षेत्रों में है, जिस तरह से एकेडमिक्स में है, और किस किस तरह के सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको मिले हैं? हाँ, एक तो ओवरऑल MBBS टॉपर, एक ओवरऑल MBBS टॉपर फीमेल, एंड सर्जरी में गोल्ड मेडल, एंड 2 अदर गोल्ड मेडल्स फॉर बीइंग हैविंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो खुशी जो है ज़्यादा हो रही है? यस यस, एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूँगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मेडल जीतने के लिए, जिस तरह से आपने 4 जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर्स हु हैव गाइडेड मी. One of my juniors is here who has also won 5 gold medals. So this is just a thing कि बस अच्छे से पढ़ो and just do justice to whatever you are doing. मतलब पढ़ाई पे नहीं, patients पे ज़्यादा focus करना है, and that is all. Though all of our learning happens in the wards, and I was found in the wards and library most of the times. So that is all. स्कोप की बात करें, क्या लगता है कि जो मेडिकल लाइन है इसमें कितना स्कोप है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, सीट्स जो है वो कम है और स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं. इनिशियली व्हेन वी हैड जॉइंड इट यूज्ड टू बी 100 सीट्स, बट अभी इट हैज़ बिकम 200 सीट्स एंड पेरिफेरल कॉलेजेस भी आ रहे हैं. तो सिंस जम्मू को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी नीड थी, दैट इज़ बीइंग डन, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि और सीट्स आ गई हैं बच्चों के लिए. एंड अब तो कंपटीशन टफ हो जाएगा और ज़्यादा, एंड डेफिनेटली जम्मू नीड्स गुड डॉक्टर्स. तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो, एंड कम इन द फील्ड. चलिए भाई, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपमवीर सिंह है। तो कैसा लग रहा है 5 मेडल्स जीतकर? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, और एक पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट तो है ही, बट उसके बाद आगे के लिए भी चैलेंजेस जो हैं वो सेट हो जाते हैं ऐसी एक चीज़ पाके, तो आगे के लिए भी चैलेंजेस हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितने आवर्स जो है वो स्पेंड करने पड़ते हैं, और किन किन चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है? MBBS को माना ही जाता है एक लंबी सी लाइन जिसमें इतनी डिवोशन देनी पड़ती है और इतना ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. हर कोई प्रोफेशन होता ही है ऐसा जिसमें डिवोशन लगती है, बट MBBS को माना ही जाता है कि टफेस्ट प्रोफेशन है. वो इसीलिए भी क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो आप बिल्कुल ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल एक ह्यूमन लाइफ को समझना, उसके दर्द को समझना और फिर पहचानना क्या बीमारी है, उसका डायग्नोसिस बनाना और फिर उसकी मैनेजमेंट करना, कभी दवाई से कभी दवाई के बगैर, ऐसी चीज़ जो है उस वजह से ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है. तो इन एनी केस बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी तो रही है ये. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जूनियर्स को वही मैसेज दूंगा जो मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया था. माई सीनियर इज़ हेयर, शी इज़ द वन हु हैज़ इंस्पायर्ड मी. और एक तरीके से ना MBBS में हायरार्कीज़ काफ़ी स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड होती हैं, बट वो हायरार्कीज़ काफ़ी खूबसूरत भी होती हैं, क्योंकि एक जो लाइन ऑलरेडी किसी ने चली होती है, उस रास्ते पे कोई इंसान चला होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको उसी पथ पे आगे बढ़ना है. तो वो चीज़ सीखना, जो चीज़ हमको नहीं आती, वो सीनियर से बहुत अच्छे सीखने को मिलती है. तो जो जूनियर्स आने वाले हैं, जो जूनियर्स MBBS में करना चाहते हैं, मैं उनको वही बोलूँगा जो कि मैंने अपने सीनियर से सीखा, कि जस्टिस जो है अपने आप से और अपने पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है करना. बाकी ये मेडल्स जो हैं वो तो शायद दुनिया की नज़र में एक उपलब्धि है जो आपको मिल जाती है, लेकिन जितनी पेशेंट केयर इंपॉर्टेंट है और पेशेंट केयर आप सीख सकते हो अपने सोल से, वो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से काफ़ी मेडल्स जो है आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए और सबको सम्मानित किया गया है. और इसके अलावा PhD की बात करें तो PhD के डिग्रीज जो है वो भी आवंटित की गई हैं. कहीं ना कहीं जो है ये मेहनत होती है, और आपकी मेहनत तभी रंग लाती है जब आप ढेर सारी मेहनत करते हैं, अनुशासन करते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और कई तरह के सेक्रीफाइस करते हैं. फिलहाल 19th कन्वोकेशन का जो है आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया और स्टूडेंट्स को आज गोल्ड मेडल से, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज.